हेलो दोस्तों, क्लाउड कंप्यूटिंग आज के वक्त में हर एक बिजनेस के लिए जरूरी टूल बन गया है, चाहे आप एमएसएमई हो या लार्ज एंटरप्राइजेस। लेकिन क्लाउड को लेकर कई गलतफहमियां यानी कि मिथ्स हैं, जो बिजनेसेस को इसके फुल पोटेंशियल को रियलाइज करने से रोकते हैं। आज हम 13 कुछ ऐसे कॉमन क्लाउड मिथ्स को समझेंगे और बताएंगे कि आखिर क्लाउड का असली फायदा क्या है। बहुत से लोगों का मानना है कि क्लाउड सिक्योर नहीं होते और ऑन प्रेमिसेस सिस्टम ज्यादा सेफ होते हैं, लेकिन ये मिथ है। क्लाउड प्रोवाइडर जैसे कि AWS, गूगल क्लाउड या माइक्रोसॉफ्ट अजूर ये सिक्योरिटी पर भारी इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनके पास मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो ऑटोमेटिक थ्रेट को डिटेक्ट करने और इंक्रिप्शन जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। इंक्रिप्शन का मतलब होता है कि आपका डेटा स्क्रैम्बल हो जाता है और अनऑथराइज्ड एक्सेस होने पर भी वो समझ नहीं आ सकता। ऑटोमेटिक सिक्योरिटी अपडेट को इंश्योर करते हैं कि आपका क्लाउड हमेशा लेटेस्ट थ्रेट से सुरक्षित रहे। एग्जाम्पल के तौर पर एक इंडियन फिनटेक कंपनी ने क्लाउड पर मूव करके अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ज्यादा सिक्योर बनाया, क्योंकि वो ऑटोमेटेड सिक्योरिटी फीचर का फायदा उठा रहे थे। इसके अलावा लोगों को लगता है कि क्लाउड सॉल्यूशन महंगे होते हैं एज कंपेयर टू इन हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन ये गलत है। क्लाउड में आप पे एज यू गो मॉडल पर काम कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको सिर्फ उतना ही पैसा देना होता है जितना आप रिसोर्सेज को यूज करते हैं। अगर आपका बिजनेस सीजनल या फ्लक्चुएटिंग है तो ऑटो स्केलिंग फीचर आपको कॉस्ट एफिशिएंट बना सकता है। ऑटो स्केलिंग का मतलब है कि जब डिमांड ज्यादा होती है रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं और जब कम होती है तो ऑटोमेटिकली रिसोर्सेज कम हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक ई-कॉमर्स स्टार्टअप ने क्लाउड का यूज किया और अपने ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए ऑटो स्केलिंग फीचर को अनेबल किया। इससे उन्होंने अननेसेसरी ज्यादा रिसोर्सेज के लिए पे करने से अपने आप को बचा लिया। एक और मिसकंसेप्शन ये है कि क्लाउड सिर्फ लार्ज एंटरप्राइजेस के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन ये सच नहीं है। क्लाउड सॉल्यूशन स्केलेबल है, जो छोटे बिजनेसेस के लिए भी उतने ही यूजफुल होते हैं जितने की बड़ी कंपनीज के लिए। स्केलेबिलिटी का मतलब होता है कि आप अपने बिजनेस के साइज के हिसाब से रिसोर्सेज एलोकेट कर सकते हैं और जरूरत के मुताबिक इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। आपको एक टाइम पर लार्ज इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती। एग्जाम्पल, एक एमएसएमई ने क्लाउड पर मूव करके अपना काम ऑटोमेटेड किया और जब बिजनेस ग्रो होने लगा तो बिना किसी डिले के उन्होंने अपने रिसोर्सेज को स्केल किया। लोगों को लगता है कि क्लाउड का प्राइमरी फायदा आईटी कॉस्ट को रिड्यूस करना है, मगर क्लाउड का असली फायदा आपके बिजनेस ऑपरेशंस को ट्रांसफॉर्म करने में होता है। क्लाउड आपको एजिलिटी देता है जो आपको फास्ट डेटा प्रोसेसिंग और डिसीजन मेकिंग के लिए मदद करता है। ये रियल टाइम एनालिटिक्स के थ्रू आपको अपॉर्चुनिटीज जल्दी आइडेंटिफाई करने का मौका देता है। आईटी कॉस्ट का रिडक्शन एक साइड बेनिफिट है, बट असली स्ट्रेंथ होती है बिजनेसेस को इनोवेट करने में। एक हेल्थ केयर कंपनी ने क्लाउड का इस्तेमाल करके अपने पेशेंट्स रिकॉर्ड को डिजिटलाइज किया और डॉक्टर के लिए इंस्टेंटली एक्सेसिबल बनाया, जो मैनुअल सिस्टम में पॉसिबल नहीं था। एक और मिसकंसेप्शन मैं आपको बता दूं कि क्लाउड नेटवर्क में ज्यादा लेटेंसी होती है। ये लोग सोचते हैं कि डेटा ट्रांसफर स्लोअर होता है। क्लाउड प्रोवाइडर्स का ग्लोबल डेटा सेंटर फुटप्रिंट और कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क यानी CDNs का यूज करके आप लेटेंसी को रिड्यूस कर सकते हैं। लेटेंसी का मतलब होता है डेटा ट्रांसफर में जो डिले हो रहा है। अगर आपका डेटा प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर्ड है और सर्वर का यूज करते हैं तो डेटा उस जगह से पास होता है जो यूजर के सबसे करीब हो। एक इंडियन स्ट्रीमिंग सर्विस ने अपने कंटेंट को CDNs पर डिस्ट्रीब्यूट किया और लेटेंसी इश्यूज को सॉल्व कर दिया, जो पहले ऑन प्रेमिसेस सॉल्यूशन के साथ कर रहे थे। लोगों को लगता है कि अगर आप क्लाउड में शिफ्ट करते हैं तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर टीम की जरूरत होती है। ये गलत है। क्लाउड में इंफ्रास्ट्रक्चर टीम का रोल शिफ्ट हो जाता है। उनका काम होता है क्लाउड सर्विसेज को मैनेज करना, स्टैंडर्डाइज्ड टेम्पलेट्स बनाना और ऑटोमेशन सेटअप करना। क्लाउड प्रोवाइडर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, लेकिन आपको उसके प्रॉपर्ली रन करने के लिए एक टीम की जरूरत होगी। एग्जाम्पल के तौर पर एक टेलीकॉम कंपनी ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर टीम को रिटेन किया ताकि वो क्लाउड सर्विसेज को इफेक्टिवली मैनेज कर सके।
और ऑटोमेटेड सिस्टम इम्प्लीमेंट कर सके। एक और मिसकंसेप्शन ये है कि क्लाउड ट्रांजिशन करते वक्त आपको या तो पूरा डेटा सेंटर माइग्रेट करना पड़ता है या फिर सिर्फ एक छोटी सी एप्लीकेशन। क्लाउड माइग्रेट का एक बेटर अप्रोच ये है कि आप डोमेन वाइज माइग्रेशन कर सकते हैं। पहले एक स्पेसिफिक बिजनेस डोमेन को शिफ्ट करें, देख ले कि कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है और फिर उसके बाद ग्रेजुअली बाकी सिस्टम को माइग्रेट करें। इस अप्रोच से आपका रिस्क कम हो जाता है। एक इंडियन फार्मा कंपनी ने अपने सप्लाई चेन सिस्टम को क्लाउड पे माइग्रेट किया और उस पर कॉन्फिडेंट हो गए थे, तो उन्होंने उसके बाद रिमेनिंग सिस्टम को भी वहां पर शिफ्ट कर दिया। कई कंपनीज को लगता है कि क्लाउड माइग्रेशन या तो लिफ्ट एंड शिफ्ट करना पड़ता है या फुल रिफैक्टरिंग करना पड़ता है, लेकिन हाइब्रिड अप्रोच सबसे बेस्ट होती है। आप ऑटोमेशन, कंटेनराइजेशन और एब्स्ट्रैक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप अपने एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्लाउड के एजिलिटी का फायदा लें, बिना पूरी तरह से रिफैक्टर किए हुए। एग्जाम्पल के तौर पर एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने पीक सीजन में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को री आर्किटेक्ट किया और ऑटोमेशन के जरिए स्केलिंग किया। कई बिजनेसेस सोचते हैं कि एक बार क्लाउड पर शिफ्ट होने के बाद काम खत्म हो जाता है, मगर ये मिथ है। क्लाउड एडॉप्शन एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। आपको कॉन्स्टेंटली ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, अपडेट अप्लाई करनी पड़ती है और नई टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट करना ही पड़ता है। रेगुलर मॉनिटरिंग और अपडेट के थ्रू ही आप मैक्सिमम एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को हासिल कर सकते हैं। एक इंडियन कंपनी ने अपने क्लाउड एडॉप्शन के बाद मंथली ऑप्टिमाइजेशन किए और नए अपडेट को इंटीग्रेट किया, जिससे उनके ऑपरेशंस को स्मूथ बनाने और फीचर्स को अच्छा बनाने में फायदा मिला। एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि क्लाउड हमेशा 100% अप टाइम गारंटी करता है, लेकिन सच ये है कि ओकेजनल डाउन टाइम कभी कभी हो सकती है। क्लाउड प्रोवाइडर लाइक AWS, गूगल क्लाउड और बाकी जो भी क्लाउड हैं वो हाई अवेलेबिलिटी ऑफर करते हैं, लेकिन 100% अप टाइम कभी एश्योर नहीं करते। इसलिए बिजनेसेस को डिजास्टर रिकवरी प्लान्स और बैकअप मेंटेन करने चाहिए ताकि डाउन टाइम या फेलियर के केसेस में बिजनेस आपका चलता रहे। ये स्पेशली इंपॉर्टेंट है फॉर मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशंस में। एग्जाम्पल के तौर पर एक लॉजिस्टिक कंपनी ने अपने क्लाउड सिस्टम के साथ बैकअप और डिजास्टर रिकवरी का प्लान बनाकर डाउन टाइम को इफेक्टिवली मैनेज किया जब उनके क्लाउड प्रोवाइडर के कुछ सर्वर्स टेम्पररी डाउन हो गए थे। बहुत से बिजनेसेस को लगता है कि अगर वो क्लाउड अडॉप्ट करते हैं तो वो अपने डेटा और इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जो कि गलत है। क्लाउड प्रोवाइडर्स आपको एक ऐसा कंट्रोल देता है जिसमें आप अपने कॉन्फ़िगरेशन को मैनेज कर सकते हैं। आपको एक्सेस कंट्रोल, परमिशंस और डेटा मैनेजमेंट टूल दिए जाते हैं ताकि आप अपना डेटा और ऑपरेशंस को कंट्रोल में रखें। आपकी IT टीम को फुल विजिबिलिटी मिलती है क्लाउड रिसोर्सेज पर। एग्जाम्पल के तौर पर एक फाइनेंशियल सर्विस कंपनी ने अपने डेटा को क्लाउड पर मेंटेन करते हुए फुल कंट्रोल के साथ अपने डेटा एक्सेस पॉलिसीज को डिफाइन किया। कई लोग ये भी सोचते हैं कि क्लाउड का मतलब सिर्फ पब्लिक क्लाउड होता है, लेकिन वो भी ऐसा नहीं है। आपके पास प्राइवेट और हाइब्रिड क्लाउड सॉल्यूशंस भी अवेलेबल होते हैं। पब्लिक क्लाउड के अलावा प्राइवेट क्लाउड में आपको डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है जो सिर्फ आपका ही होता है। ये ज्यादा सिक्योर और कस्टमाइजेबल होता है, स्पेशली उन इंडस्ट्रीज के लिए जहां डेटा सिक्योरिटी ज्यादा क्रिटिकल होती है, जैसे कि बैंकिंग। हाइब्रिड क्लाउड का इस्तेमाल करते हुए आप पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड को कंबाइन कर सकते हैं, जिसमें सेंसिटिव डेटा प्राइवेट क्लाउड पे या स्केलेबल टास्क पब्लिक क्लाउड पे परफॉर्म कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक हेल्थ केयर कंपनी ने हाइब्रिड क्लाउड यूज किया जिसमें सेंसिटिव पेशेंट्स डेटा को प्राइवेट क्लाउड पे स्टोर किया और स्केलेबल एनालिटिक्स टास्क पब्लिक क्लाउड पे परफॉर्म किया। इतना ही नहीं दोस्तों, लोगों को लगता है कि क्लाउड माइग्रेशन एक सेट प्रोसेस है जिसमें सब कुछ एक ही तरह से होता है, मगर क्लाउड माइग्रेशन बहुत ही फ्लेक्सिबल हो सकता है। क्लाउड माइग्रेशन एक इंक्रीमेंटल प्रोसेस होता है जिससे आप अपने एप्लीकेशंस को स्टेप बाय स्टेप शिफ्ट कर सकते हैं। हर बिजनेस का यूज केस अलग हो सकता है, इसलिए क्लाउड माइग्रेशन को कस्टमाइज किया जा सकता है। आपके पास ऑप्शंस हैं लिफ्ट एंड शिफ्ट, रिफैक्टर या फिर री आर्किटेक्चर करने के लिए।
एग्जाम्पल के तौर पर एक ई-कॉमर्स कंपनी ने पहले सिर्फ अपना वेबसाइट इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड पे शिफ्ट किया और बाद में ग्रेजुअली अपने बाकी सिस्टम को वहां पर री आर्किटेक्ट किया जब वो कॉन्फिडेंट हो गए थे तब। तो दोस्तों, ये थे 13 कॉमन क्लाउड मिथ्स जो क्लाउड एडॉप्शन को स्लो करते हैं। अगर आप इन मिथ्स को दूर करके क्लाउड का सही तरीके से इस्तेमाल करें तो आप अपने बिजनेसेस को काफी स्केलेबिलिटी और कॉस्ट एफिशिएंसी के साथ ग्रो कर सकते हैं। क्लाउड एक गेम चेंजर है और इसके सही इस्तेमाल से आप अपने ऑपरेशंस को एक लेवल पर ले जा सकते हैं। आपको ये कैसा लगा? आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही अगर आप अपने दोस्तों के साथ इस इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे तो उन्हें भी इस नॉलेज का फायदा मिल सकेगा। बाकी और भी नए टॉपिक्स पे बात करने के लिए आप बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ। नमस्कार।